So the name of chapter, that is chapter number 4, 11th one, that is collection framework. सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so we are in chapter number 11 और ये थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे जब भी हम इसके असाइनमेंट्स करेंगे, बहुत डिटेल में ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. सो नेक्स्ट, व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर, हमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान में रखना है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन फ्रेमवर्क. एग्जैक्टली ये फ्रेमवर्क मतलब क्या, ये कलेक्शन मतलब क्या. इंट्रोडक्शन हम जाएंगे, फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन किया जाएगा. देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन, ये कलेक्शन इंटरफेस कैसा है, उसके अंदर की जो सेट सीक्वेंस और मैपिंग कैसे की जाती है वो हम बात करेंगे. विल बी अंडरस्टैंडिंग हैशिंग, ये कंसेप्ट क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एरे लिस्ट एंड वेक्टर दोनों को यूज करके हम कुछ असाइनमेंट्स बनाएंगे और ये सब कुछ आपके जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ये हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके खत्म करने वाले. नाउ इन दिस पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड गो फॉर सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, मैनिपुलेटिंग, डिलीटिंग, ये सब ऑपरेशंस जो आप डेटाबेस में करते थे उसी तरीके के ऑपरेशंस आपको अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क में करना है. सो दैट विल बी देयर. So weightage will be 10. It means at least 5 marks. मुझे out of 50 10% of weightage, मतलब 5 marks का क्वेश्चन तो ये चैप्टर पे बनता है. So 5 marks question will be asked, and we will be this as per university it is in the 4 sessions. So we require more time compared to this 4 session. ज़्यादा टाइम हम consider करेंगे for completing this chapter. So we will be moving in very much detail about this chapter. Now basically हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे what is exactly the collection and collection framework. जैसे मेरे ख्याल से आपने डेटा स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा. डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट स्टोरिंग अ डेटा इन सम सीक्वेंस वे फॉर द पर्पस ऑफ मैनिपुलेशन. यानी हम जैसे डेटाबेस में कुछ चीजों को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो हमारा बेसिक इंटेंशन होता है कि उसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऐसे ऑपरेशंस होने चाहिए. सो ये रेगुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये पॉसिबल नहीं है. तो ये यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क. नाउ देयर विल बी रेडीमेड फ्रेमवर्क, रेडीमेड फंक्शनलिटीज, रेडीमेड क्लासेस. आई विल ऑलरेडी रिटर्न, हमें सिर्फ उस क्लासेस को, उस फंक्शनलिटीज को समझ के लेना है और उसको हमें यूज करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, मैनिपुलेशन एंड डिलीटिंग. ये सब ऑपरेशंस जो हम कुछ डेटा के साथ करना चाहते हैं रन टाइम में, उसी ऑपरेशंस को हम अभी करने वाले हैं without database. So there is no database. Now we will be storing a data into a data structure, and for that purpose there is one class called as a collection. So basically we need to go for know what is collection framework. So basically a collection in Java is a framework. Itself is a framework. The collection in Java is a framework that provides an architecture to store and manipulate the group of objects. So जो भी हम ऑपरेशंस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंसिडर करके ही ऑपरेशंस करने वाले हैं. मैनिपुलेशन मतलब क्या, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये जो भी ऑपरेशंस हम करते हैं कोई भी डेटा के ऊपर, कोई भी वैल्यूज के ऊपर, तो वो वैल्यूज के ऑपरेशंस अभी हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर करने वाले. सो कलेक्शन मीन्स इज नथिंग बट इंटरफेस, ये नाम दिया है इन्होंने. जब ऐसे हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ इन दिस जावा कलेक्शन एग्जैक्टली व्हाट वी अचीव, हम एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं इसमें, इज दैट विल बी अचीव to for the operation that you can perform on a data. यानी कोई भी डेटा के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकेंगे जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे. सो वी विल बी डूइंग सम सर्चिंग, we will be doing sorting, inserting, manipulation and deletion. So everything will be done with the help of your ready-made classes and functions. So what is there in the Java collection? So Java collection means a single unit of object. So पूरे collection को एक ही ऑब्जेक्ट से रेफर करेगा. The Java collection framework provide many interfaces. तो आपको किस तरीके से रखना है, तो there are different ready-made classes, set, link, list, that is link list जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले, queue, there is double-ended queue also, and there are classes. So ये सब interfaces है, set, list, queue and dequeue are these are interfaces. और classes जो हम use करने वाले, there will be array list, vector, linked list, priority queue, hash set, linked hash set और tree set. So basically collection framework is nothing but it is a collection of interface and classes. तो ये सब जो classes और interfaces हमने यहाँ पर नाम पढ़े हैं, ये सभी उस collection framework के अंदर present है. So framework is nothing but it is a collection of different classes and interfaces for the purpose of doing some searching, sorting, इंसर्टिंग, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन. सो ये सब ऑपरेशन करने के लिए जो क्लास चाहिए आप उसको, क्योंकि हर एक क्लास का मैकेनिज्म अलग रहेगा, वो हम जैसे ऐसा असाइनमेंट्स करना चालू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक क्लास उसका एग्जीक्यूशन अलग तरीके से करती है.
So basically when we talk about collection, collection is a representation of single unit of object, that is a group of object. तो पूरे एक ग्रुप को एक ही बंदा जो रिप्रेजेंट करेगा हम उसको कलेक्शन बोलते हैं. और फ्रेमवर्क, व्हाट इज फ्रेमवर्क? Framework, it provide a ready-made architecture. It provide a ready-made architecture. It represent a set of classes and interfaces. So this framework will be representing some classes and interfaces, and it is optional. Choice will be yours. आपको कौन सा यूज करना है आपकी चॉइस रहेगी. आपको क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज करना पड़ेगा. ये सबका ये जो रिप्रेजेंट करेगा हम उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं. एंड व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. ये पूरे यूनिट को एक रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन बोलते हैं. So this is the basic difference. You should know what is collection and what is framework in Java. So are you clear with what is collection and what is framework? Yes. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Now in collection framework we'll be having some basic thing कि exactly होता क्या है collection framework में. So it is representing a unit architecture for a sorting and manipulating a group of object. That is, अभी ये हम sorting और manipulation में insert, update, delete सब operations आ जाते हैं. और searching and sorting ये थोड़ा अलग टेक्निक होता है. searching sorting ये अलग टेक्निक होता है. manipulation मतलब आप डेटा के अंदर जाके कुछ चेंजेस करने वाले. So manipulation will be inserting a record, deleting and updating that record. और सॉर्टिंग मतलब वही डेटा को हम सिस्टमैटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे विदाउट एनी बिजनेस लॉजिक, जस्ट डायरेक्टली यूजिंग सम फंक्शंस. सो देयर आर कलेक्शन फ्रेमवर्क में तीन बेसिक चीजें होती है. एक होता है इंटरफेस, सेकंड होता है क्लासेस एंड थर्ड वन इज एल्गोरिथम. तो हर एक ऑपरेशन जो होने वाला है वो कुछ एल्गोरिथम फॉलो करने वाला है. एल्गोरिथम इज you may be knowing that algorithm is nothing but a sequence of code executed in specific parameter. तो आपको जिस तरीके से जिस फ्लो में आपको डेटा एग्जीक्यूट करना है उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए स्पेशल एल्गोरिथम्स होते हैं. जैसे लिंक लिस्ट एक एल्गोरिथम है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक एल्गोरिथम है, सर्कुलर लिंक लिस्ट एक एल्गोरिथम है, स्टैक एक एल्गोरिथम है, क्यू एक एल्गोरिथम है. क्योंकि उनको पता है स्टैक मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहला आ जाएगा वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा. सो ये एल्गोरिथम्स कुछ बना के रखे हुए, वही एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इंटरफेसेस एंड क्लासेस. दैट इज नथिंग बट योर कलेक्शन फ्रेमवर्क. इज इट क्लियर नाउ? यस. यस सर. Yes, sir. ओके. सो ये बेसिक हमने यहाँ पर लिखा है. सो व्हाट इज इंटरफेस, मेरे ख्याल से हमने ये क्लासेस में लिया है. सो देयर आर डिफरेंट लॉट में नंबर ऑफ इंटरफेसेस इन दिस. बहुत सारे क्लासेस भी हमें यूज करना पड़ेगा. और एल्गोरिथम का डेफिनेशन जो मैंने बोला है कि एल्गोरिथम इज फॉर द पर्पस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सम ऑपरेशंस विद just like searching, sorting or some manipulation. We're taking the help of some classes and interfaces. तो ये सब एल्गोरिथम यूज करेंगे हम और हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ क्लासेस को. और वो क्लासेस जो जेनरिकली कुछ इंटरफेसेस से बनी हुई होती है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क. नाउ ये हमने क्यों यूज करना है, क्यों पढ़ना है कलेक्शन फ्रेमवर्क. तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क. सो सबसे पहला बेनिफिट है, फर्स्ट वन इज दैट इज रिड्यूस्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स. सो अगर आपको सर्चिंग सॉर्टिंग करना है तो आपको एक 10 लाइन का कम से कम कोड लिखना पड़ता है, किसी जगह पर 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है. सो 5 and 10 लाइन्स ऑफ कोड यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स वो अभी हमने खत्म करना है. तो यहाँ पर हम रेडीमेड फंक्शंस यूज करने वाले हैं. रेडीमेड एपीआईज विल बी देयर फॉर हेल्पिंग अस फॉर डूइंग सम ऑपरेशंस. दैट इज अंडर इनडायरेक्टली इट विल बी रिड्यूसिंग योर डेवलपर्स एफर्ट. तो आपको कुछ बिजनेस लॉजिक ध्यान में लेने की जरूरत है. सिर्फ आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, कौन सा काम फंक्शन क्या काम करेगा. सेकंड, इट इंक्रीजेस द क्वालिटी. तो सो अगर आपकी कोडिंग में ही बिजनेस लॉजिक जो है आपको कुछ लिखना ही नहीं है तो 100% आपको एरर आने की कोई प्रॉब्लम पॉसिबिलिटीज नहीं है. पॉसिबिलिटी, सो इट इज ऑलरेडी रिटन कोड, वी हैव टू जस्ट इंप्लीमेंट दोस फंक्शंस. सो 100% the quality will be increased. थर्ड इज रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. वही फंक्शंस को हम रिपीटेडली बहुत बार यूज करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स में यूज करेंगे. सो दैट विल बी हेल्पिंग अस फॉर रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. ये दो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. दैट इज इंक्रीजेस क्वालिटी, रिड्यूस रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स हम इंप्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो. एंड लास्ट वन, इट रिड्यूसेस द एफर्ट्स. सो हमें कुछ एफर्ट्स, कुछ क्लासेस, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. कुछ 1 लाइन 2 लाइन के कोड में हम बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस करने वाले आगे जाके. सो दिस इज बेसिक बेनिफिट्स. नाउ हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में जब भी हम एंटर करेंगे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. ये क्वेश्चन के आंसर हम लास्ट में पढ़ने वाले कि इसका हम सोल्यूशन निकालने वाले. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरे लिस्ट एंड व्हाट इज लिंक लिस्ट. ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड वेक्टर.
क्योंकि हम जब रन करेंगे तब आपको समझ में आएंगे ये वेक्टर ये एरे लिस्ट से अलग कैसे, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में फर्क क्या है, हैश सेट एंड हैश मैप में फर्क क्या है, हैश मैप एंड हैश टेबल में फर्क क्या है, इटरेटर एंड इनोमिनेटर ये दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज हैश कोड, ये फंक्शंस हमें क्यों यूज करना पड़ता है, व्हाट इज कलेक्शन एंड व्हाट इज कलेक्शंस, ये दोनों में क्या फर्क है, जावा कलेक्शन क्या है और जावा कलेक्शंस क्या है। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के आगे जा रहे हैं एंड वी विल बी सर्चिंग अ सॉल्यूशन, वी विल बी सर्चिंग एन आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अपकमिंग सेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी कॉल एज हायरार्किकल फ्रेमवर्क डायग्राम। ये आपको मगअप करना पड़ेगा, ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि हम अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया कि पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क यही डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो हायरार्की इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी नाउ दिस फ्रेमवर्क? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज फ्रेमवर्क मतलब कि ये पूरा पैकेज है कलेक्शन का, ये यूटिल के अंदर प्रेजेंट है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, और इसके सबकी हायरार्की इस तरीके से दी। नाउ देयर आर टू कलर्स इन दिस डायग्राम आई हैव शोन यू। व्हाट इज ब्लू कलर, वी डिनोट इट एज इंटरफेस, और मेरे ख्याल से सबको पता है कि हम इंटरफेस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। उसको और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसको इनहेरिट करना पड़ता है, तभी जाके हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। Now second जो मैंने ऑरेंज कलर में दिखा, दैट इज आवर क्लासेस। सो दिस इज इंटरफेस एंड दिस इज ऑरेंज वन वाली इज क्लासेस। सो ये डायग्राम के राइट साइड में आप देख लो। ओके, एंड नीचे वाला जो डॉटेड एरो है दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंट्स। जो इंटरफेस जो होते हैं उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं हमारे क्लास में, हाँ, तो हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। एंड इफ यू वांट टू यूज डायरेक्टली द क्लास यू आर यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स। ओके, so in this hierarchy I will be going in a very short way. The topmost interface, because blue color दिया है तो मैं इसको interface बोलूंगा, so this is the topmost interface of your Java framework and it is called as iterable. It is called as an iterable. उसी इंटरफेस को हमने इनहेरिट करके लिया है अनदर क्लास के अंदर, अनदर इंटरफेस। ये जो नाम इंटरफेस का नाम है कलेक्शन। नाउ कलेक्शन इंटरफेस इज अ चाइल्ड ऑफ इटरेबल इंटरफेस, और ये इंटरफेस को आगे जाके तीन अलग अलग चाइल्ड्स ने उसको इनहेरिट किया है। तो एक हो जाता है लिस्ट, दूसरा है क्यू एंड थर्ड वन इज सेट। फर्स्ट वन इज लिस्ट, सेकंड वन इज क्यू, उसको सीक्वेंस भी बोला जाता है, क्यू को सीक्वेंस भी बोला जाता है, एंड थर्ड वन इज सेट। एंड दिस लिस्ट बिकॉज दिस इज इंटरफेस, और ये हम रेडीमेड क्लासेस कुछ यूज करने वाले हैं। सो एरे लिस्ट इज वन ऑफ द क्लास बिकॉज इट इज डिनोटेड विद दिस कलर कोड एज ऑरेंज कलर। So this is a class, we will be using this class directly. There is a linked list class, there is vector class and there is stack class. So ये चारों क्लास जो है आपके लिस्ट इंटरफेस के है, चाइल्ड्स है। उसी तरीके से क्यू का एक चाइल्ड है दैट इज प्रायोरिटी क्यू, और क्यू का और एक चाइल्ड इंटरफेस है क्यू, डी क्यू, दैट इज डबल एंडेड क्यू। मेरे ख्याल से आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में क्यू होता है और डबल एंडेड क्यू होता है। यानी क्यू में सिर्फ एक ही, सिंगल क्यू में कैसा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और डबल एंडेड क्यू में दोनों तरफ से फर्स्ट एंटर कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम एग्जिट कर सकते हैं। सो दैट इज डबल एंडेड क्यू, और उसका नाम होता है दैट इज वन ऑफ द क्लास व्हिच इज क्रिएटेड अंडर दिस डी क्यू इज एरे क्यू। और ये एरे क्यू ने क्या किया है, लिंक लिस्ट को और ये डी क्यू को दोनों को इनहेरिट करके ये क्लास बन चुकी है। सो दैट्स व्हाई दिस एन एरर, डॉटेड एरर एरे बिटवीन योर लिंक लिस्ट एंड योर डी क्यू, ये दोनों के बीच में ये क्लास हमने जनरेट की। सो दिस इज अ चाइल्ड बीन क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ दिस वन इंटरफेस एंड वन क्लास। Now, in same way, when we talk about set, set is again having two different classes. One is hash set and another is linked hash set. तो ये set को भी हमने पढ़ना है, और इसी का एक चाइल्ड है sorted set, उसके अंदर एक क्लास है जो हमें यूज करनी पड़ती है, that is tree set. So all orange color will be, we will be using this orange color directly, and we will be using this list, link queue, collection, ये सब नाम हम इंटरफेस होने के बावजूद भी हम उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको यूज करेंगे। So are you clear with this diagram? You have to mug up this diagram. This is the most important diagram for as far as collection framework is concerned. ये diagram मतलब ही collection framework है, बाकी कुछ नहीं। So this is the hierarchy of collection framework and you should know this in more detail. So shall we move further? ये ध्यान में आए, अभी हम थोड़ा ऊपर से चालू कर रहे हैं। ये इटरेबल इंटरफेस मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एंड व्हाट इज दिस कलेक्शन, इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस, कौन कौन से फंक्शन है, ये हमें रन टाइम में कैसे यूज करना है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सो मूविंग फर्दर, दैट इज इटरेबल इंटरफेस। सो सबसे टॉप वाला दैट इज इटरेबल इंटरफेस, ब्लू कलर में ये वाला, उसका हम
डिटेल्स में जाएंगे. सो देयर इज ओनली वन फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज, यही फंक्शन हम ज्यादा करके यूज करते हैं. द नेम ऑफ द फंक्शन इज इटरेटर. सो फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप में आप चेक करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली ये इटरेटर यूज करके आप पूरी लिंक लिस्ट का डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं. So what is this? What is this interface? Iterable is an interface. ध्यान में रखना, it is an interface. It is the root interface of your entire collection framework. So who is the parent of all collection framework? This is nothing but a iterable interface. So this is a question is asked in interview. Who is the parent of collection framework? So only one parent, that is iterable interface, is the parent of the collection framework. Whole framework, ये पूरे framework का एक ही parent interface है, उसका नाम है iterable. एंड द कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड द इटरेबल इंटरफेस. सो उसके बाद में जो चाइल्ड है उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, दैट इज अ कलेक्शन इंटरफेस. उसने उसको इनहेरिट किया है और उसके अंदर की कुछ मेन फंक्शनलिटीज हम यूज करने वाले हैं. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिस इज इटरेटर is the name of function. We will be using this iterator function in a real life scenarios. Now apart from this iterator, there are again three functions you should know. One is hash next. हैश नेक्स्ट मतलब क्या, इटरेटर. अभी ये जब हम प्रोग्राम में जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं. नाउ हैश सेट सिर्फ एक रिटर्न टाइप है बूलियन. ये हम चेक करते हैं कि जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर रिजल्ट सेट में जब हम कुछ चेक करना चाहते हैं तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ है क्या नहीं. तो लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, क्यू है, तो अगर उसके अंदर कुछ होगा तब जाना है. तो हैश नेक्स्ट विल बी चेकिंग इट वेदर इट कंटेन समथिंग. अगर होगा तो इट विल बी रिटर्निंग अ ट्रू वैल्यू, अगर नहीं होगा तो इट विल बी रिटर्निंग फॉल्स वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. It will be returning the element and moving a cursor. लिंक लिस्ट होगा तो नेक्स्ट लिंक लिस्ट को जाएंगे, क्यू होगा तो क्यू के लास्ट इन लास्ट आउट के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, स्टैक होगा तो स्टैक के हिसाब से काम करेगा. सो नेक्स्ट विल बी मूविंग एज पर द डेटा स्ट्रक्चर इट हैज यूज्ड. एंड थर्ड वन रिमूव. रिमूव फंक्शन से आप रन टाइम में कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग अ रिमूव फंक्शन. नाउ सेकेंड क्लास दैट ही हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम इटरेटर इंटरफेस, उस क्लास का इंटरफेस का नाम है कलेक्शन इंटरफेस. ये कलेक्शन इंटरफेस जेनरिक है. इसके अंदर आप क्यू के प्रोग्राम लिख सकते हैं, स्टैक के प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप डबल एंडेड क्यू के भी लिख सकते हैं, आप एरे लिस्ट लिख सकते हैं, लिंक लिस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस. जैसे हमने डायग्राम में देखा है कि ये कलेक्शन ये पेरेंट है, लिस्ट का है, क्यू का है और सेट का है, ये तीनों का पेरेंट है. इसकी वजह से इसके अंदर के सभी फीचर्स आप उसको रन टाइम में यूज कर सकते हैं. नाउ इन दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये थ्योरी पार्ट में अभी इसको कुछ ज्यादा इलैबोरेट नहीं करता, विल डायरेक्टली मूव द फंक्शनलिटीज ऑफ दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क. ओके, सो whenever you are using this collection interface, आप जब भी यूज करेंगे you have to know the exception being thrown. तो हर बार ये exception throw किए जाती है. The name of exception is अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन. ये नई एक्सेप्शन आपके सामने आ जाएंगी जब भी आप इस इंटरफेस के साथ यूज करना चालू करेंगे. सो जहां हो सके वहां को इस एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा. द नेम ऑफ एक्सेप्शन इज अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन. अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन. एंड देयर आर 15 फंक्शंस. ये पूरे फंक्शंस को हम बहुत डिटेल में जाएंगे आगे वाले एग्जांपल्स में. सो फर्स्ट वन इज ऐड. हम करेक्शन फ्रेमवर्क में कोई भी क्लास यूज करेंगे तो ऐड फंक्शन से कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स हम लेने वाले आज. ऐड विल बी एडिंग ए एलिमेंट इनटू योर करेक्शन फ्रेमवर्क. ऐड ऑल से हम एक पूरे लिस्ट को ऐड कर सकते हैं. क्लियर से हम क्लियर कर सकते हैं उसकी पूरी वैल्यूज को. कंटेंट से हम रन टाइम में चेक कर सकते हैं कि कंटेंट्स विल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल्स. और कंटेंट में अलग है. इक्वल्स में हमने के कंपैरिजन करते हैं, कंटेंट्स में हम उसके अंदर कुछ है क्या वो चेक किया जाता है. जैसे आपके नाम के अंदर ए ई आई ई ओ यू ऐसे वॉवल्स है क्या, वो चेक करने के लिए कंटेंट्स, ये इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम. ये एक फंक्शनलिटी है. रेडीमेडली हम उसके अंदर की कुछ वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं और उसको बाद उसकी वैल्यूज को हम ट्रू और फॉल्स में दिखा सकते हैं. कंटेंट्स ऑल मतलब पूरे लिस्ट में जाके भी सर्च कर सकता है, इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर भी सर्च कर सकता है. यानी हमारे पूरे क्लास में कोई अजय नाम का बंदा है क्या, पूरे कॉलेज में एक अजय नाम का बंदा है, ये पूरा दिस इज जस्ट लाइक दैट. सो सर्चिंग विद इन अ क्लास एंड सर्चिंग विद आउटसाइड द होल लिस्ट, ये भी हम कर सकते हैं. इक्वल्स मेरे ख्याल से सबको पता है, इक्वल्स फंक्शन यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं. हैश कोड, ये यूनिक कोड, ये भी इसके ऊपर के वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ. इसके बाद हैश कोड मतलब एक यूनिक नंबर दिया जाता है व्हेनेवर एनी एलिमेंट इज क्रिएटेड और लिस्ट इज क्रिएटेड इनटू योर कलेक्शन फ्रेमवर्क. इज एम्प्टी, कोई लिस्ट एम्प्टी है क्या वो चेक करने के लिए बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स देता है, इज एम्प्टी. इटरेटर, जैसे मैंने बोला कि पेरेंट इंटरफेस है हमारा
इटरेबल, उसके अंदर वाला फंक्शन है दैट इज इटरेटर, ये हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिट्राइविंग। रिमूव से हम रिमूव कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को रन टाइम में। रिमूव ऑल से पूरा कलेक्शन, पूरे एरे लिस्ट को ही डिलीट कर सकते हैं हम रन टाइम में। रिटेन ऑल, अंडू कर सकते हैं, जो भी हमने डिलीट किया उसको हमने फिर से अंडू कर सकते हैं रिटेन ऑल से। साइज, आपकी लिस्ट की साइज कितनी है रन टाइम में, अगर बढ़ती जा रही है तो कितनी आपको रन टाइम में साइज देना है, तो देयर इज अ साइज फंक्शन, देयर इज नो लेंथ फंक्शन, सो लेंथ इज समवट डिफरेंट, साइज इज समवट डिफरेंट, हियर वी आर यूजिंग साइज फंक्शन। और अगर आपको कोई लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है तो टू एरे से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टू एरे, दिस आर द फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, सो टू एरे से हम उसको, इसके ऊपर भी हम एग्जांपल्स करने वाले, हम कैसे उसको कोई लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस 15 फंक्शंस? ये हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में सबका सॉल्यूशंस आपके सामने एग्जीक्यूट करने वाले। इज इट क्लियर नाउ? ये 15 फंक्शंस आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विद यू। ओके, विल Yes, मूव sir. फर्दर, विल मूव फर्दर नाउ। दिस इज, अभी ये डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके डाला है। नाउ जैसे हमने बोला है कि फर्स्ट, अभी इटरेबल आपको समझ में आया कि एक पेरेंट इंटरफेस है, एक कलेक्शन आपको समझ में आया, इसके अंदर 4 फंक्शन है, जैसे मैंने बोला है, इज, नेक्स्ट, हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये फंक्शंस हमने इटरेटर, ये नाम के फंक्शंस आपको इटरेबल इंटरफेस में मिले। और कलेक्शन में हमें बहुत सारे मिले, दैट इज ऐड, ऐड ऑल, कंटेन्स, इक्वल, साइज, ऐसे कुछ फंक्शंस हमें कलेक्शन में मिले। नाउ ये सब फंक्शंस ये दोनों इंटरफेस में पहले से ही है। अभी हमने एक चाइल्ड क्लास इंटरफेस लिया है दैट इज लिस्ट, ये इटसेल्फ इज एन इंटरफेस, ध्यान में रखना ये भी एक इंटरफेस है। और ये इंटरफेस के अंदर अलग अलग 4 अलग अलग टाइप के क्लासेस है। सो एक है एरे लिस्ट, एक है लिंक लिस्ट, एक है वेक्टर और एक है स्टैक। ये 4 अलग क्लासेस है उसी पैकेज, यानी उसी फोल्डर, उसी एपीआई के अंदर। द नेम ऑफ एपीआई इज लिस्ट एंड दिस इज नथिंग बट एन इंटरफेस। सो इंटरफेस के अंदर 4 अलग अलग क्लासेस, तो ये 4 क्लासेस को हम रन टाइम में यूज करेंगे। एंड यू ध्यान में रखना है कि जब भी हम इसको बनाएंगे, जैसे हमें कोई एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो न्यू एरे लिस्ट, और आपको डेटा टाइप यानी इंटीजर का करना है, किस तरीके से करना है, सो ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लाइक दिस। नाउ ये आप बोलेंगे ऐसा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, सो दिस इज अ चाइल्ड of list, so that's why you can create object of your child also taking a reference of your parent. Okay, so ये हम इंस्टेंशिएशन कैसे तरीके से किया जाता है, कौन से तरीके से किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे वाले लेक्चर में लूंगा। पर ध्यान में रखना है, लिस्ट इंटरफेस इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन interface. It is inherit a list type of data structure in which you can store and order collection of object. So list interface in Java is an ordered collection. ध्यान में रखना, it is an ordered collection of elements. It maintains the insertion order and allows duplicate values to be stored within. So ये ध्यान में रखना कि duplicate values को हम store कर सकते हैं within list only. क्यू में, स्टैक में भी चलता है कि नहीं, वो आगे जाके हम देखेंगे। पर ध्यान में रखना है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट में रिपीटेड डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी स्टोर करेंगे हम, इट विल बी इन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इट विल बी एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। This interface contains various methods which enable smooth manipulation of elements based on the elements indexed. और ये जब भी ऑपरेट करेंगे, ये उसके इंडेक्स नंबर के ध्यान में रख के ही ऑपरेट करने वाला। सो द मेन क्लासेस आर एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड वेक्टर। ये चारों मैंने बताया कि जैसे कैसे हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। और आपको लग रहा होता है एरे लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो उसके पेरेंट को भी लेके आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम ऑफ कलेक्शन डेमो आई विल बी गोइंग फॉर दिस वन। तो ये प्रोग्राम को हम करेंगे, ये मैं डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, बस मुझे ये आपको दिखाना है। सो दिस इज जनरल डेमोन्स्ट्रेशन। So whenever you are using this one कलेक्शन फ्रेमवर्क, हमें सबसे पहले हायरार्की पता होना बहुत जरूरी है। अगर हायरार्की पता होंगी तभी हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस होल पैकेज में, जैसे मैं बोला, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको दिखाई देगा। सो आई हैव इंपोर्टेड वन पैकेज दैट इज java.util पैकेज, और मैंने क्लास क्रिएट की दैट इज कलेक्शन डेमो, और मैंने उसके मेन फंक्शन में सभी को डाल दिया। नाउ ये मैं थोड़ा हाइड करके रखता हूँ, ये मुझे यूज नहीं करना है।
So this is just an array list. आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट. डायरेक्ट मेन फंक्शन में मैंने लिखा है, मुझे सिर्फ एरे लिस्ट देखना है कि मैं उसको कैसे बना रहा हूँ. सो एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट मतलब क्या, लिंक लिस्ट का ही चाइल्ड है. और ये क्लास में आप कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं. सो ये नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो यूजिंग ऐड फंक्शन, अभी आप बोलेंगे ऐड फंक्शन कौन सा, तो मैंने यहाँ पर जैसे बोला है कि दिस इज देयर इज एन ऐड फंक्शन लाइक दिस. There is an add function for adding an element. There is an add or function for adding the whole collection. Okay, so same way, this we have created, that is A1, that is array list 1, and I have used this add function dot add, and I have added some name called as Zera. I have added name Aveen. So I have added 3 elements into this A1. Okay, so these 3 elements will be there. And when I say array list, I want to display it. Just I have I'm putting here A1. So the object will be displaying the whole array list. So I'm running this program. One second, ये सभी आउटपुट दिखा है. So ये जो भी नाम्स मैंने बताए थे एरे लिस्ट के, जैसे मैंने यहाँ पर बोला एरे लिस्ट एलिमेंट, so it will be displaying all elements like this. Zera, ये जो 3 नाम हमने बताए थे वो उसने ऑटोमेटिक में एरे में कन्वर्ट कर दिया. तो जैसे हम एरे बनाए थे एरे में, उसी तरीके से देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. योर वैल्यूज विल बी एडेड इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ईच वैल्यू विल बी differentiated from the other value with the help of a delimiter called as a comma. So there will be comma added after every element whenever it is added. Same way, अगर आपको लिंक लिस्ट यूज करना है उसी क्लास का, that is of your array, so there is a link list. You can create a link list also, you can create an array list also, you can create a hash set also, you can create a hash map also. तो सिर्फ डिफरेंस ध्यान में रखना है. एरे लिस्ट में हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में भी हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, हैश सेट में भी हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं. बट हैश मैप में हमें वैल्यूज भी देना पड़ता है और उसका लोकेशन भी देना पड़ता है, कहाँ पर उसको यूनिक नंबर, उसकी की वैल्यू क्या है वो दिखाना पड़ता है. आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम. ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हमें ऐसे कुछ करना है. 1 second, I'm saving it and when I'm running it. So you see the array is always stored into the square bracket and delimited with the comma. Linked list is again stored into a square bracket delimited with comma, and set is again set in displayed. It is hash set, जो भी square bracket में आता है और उसके बीच में delimiter comma ये होता है. But when we go for hash map में curly braces के अंदर लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट के बाद ही कॉमा ही होता है. और ध्यान में रखना है देयर इज इक्वल टू साइन. आपने जो उसका इंडेक्स नंबर दिया है और उसी इंडेक्स नंबर पे होता है स्टोर. तो आप बोलेंगे हमने तो स्टोर ऐसे कर किया था 8 नंबर 12, तो ये सीक्वेंस क्यों बदल हो रही है, ये क्यों चेंज हो रहा है. ये एल्गोरिथम है, ये हम जैसे आगे जाएंगे तो ये एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएगा कि हैशिंग में किस तरीके से एल्गोरिथम वर्कआउट होता है और उस किस तरीके से ये वैल्यूज को स्टोर करता है. सो 14 विल बी एडेड एट द फर्स्ट, 12 second, 8 third, and 31 will be the fourth one. So it will be following some hash mechanism for storing the values into your list. So is it clear demonstration? Yes. Yes, sir. ओके, ये आउटपुट था. हमें सिर्फ ध्यान में रखना ये एक डेमो था कि हमें सिर्फ इस तरीके से ऐड करना है ना. एक्चुअली हम अभी जाएंगे एरे लिस्ट में. एवरीथिंग आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज एरे. ना एरे के अंदर एरे लिस्ट ये थोड़ा अलग क्यों है और इसमें हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग, दिस इज सिंटैक्स. एरे लिस्ट इज द नेम ऑफ अ क्लास दैट इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज. और उसको जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू कीवर्ड से ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है और उसका नाम हमें इस तरीके से देना पड़ता है. तो नेम ऑफ दिस इज क्लास इज रेडीमेड क्लास है, इसका नाम ऐसा ही रहेगा, एरे एंड लिस्ट, ए इन अपर केस एंड एल इन अपर केस. So it is always stored like this with index number 0, 1, 2, 3, 4 और उस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आपको स्टोर करना है. So 0th इंडेक्स जॉन स्टोर करेगा, सैम, मैरी, स्मिथ, एडम. So index number will be used whenever we move towards the array list. Okay. Now as far as this is concerned, so size will be 5
because there are only 5 values I have added. आगे की वैल्यूज में कुछ है ही नहीं, तो वो वैल्यू आपको कभी साइज बताएंगे नहीं. साइज विल बी ओनली 5 बिकॉज ओनली 5 एलिमेंट्स यू हैव एडेड. इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. मैंने पहले बोला कि एरे हो कुछ भी हो जाए, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0. नाउ इसके बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. व्हाट इज एरे लिस्ट? नाउ एरे लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस, जो हमने डायग्राम में देखा था. लिस्ट इंटरफेस मतलब क्या? एरे लिस्ट ये चाइल्ड है लिस्ट क्लास. लिस्ट इज एन इंटरफेस, एरे लिस्ट इज अ क्लास. तो ये सब फीचर लिस्ट के उसके अंदर आ जाते हैं. So array list is the implementation of list interface when the element can be dynamically added or removed from this list. तो ये हमारा बेसिक पर्पस होता है कि रन टाइम में हमें कुछ वैल्यूज को, जैसे हमें सैम को निकालना है, मैरी को एडिट करना है, स्मिथ को कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं रन टाइम में, बिकॉज दिस मैनिपुलेशन इज अलाउ इन array list. Now, array list is a collection framework provide positional access and insertion of elements. So you can go for any position और उस पोजीशन में जाके आप उस वैल्यू के साथ मैनिपुलेट कर सकते थे, जो पहले आप पॉसिबल नहीं था. अब ये पॉसिबल हो चुका है बिकॉज यू आर यूजिंग सम क्लास कॉल्ड एज एन array list class. Now the size of an array list can be increased dynamically. जैसे आप उसमें वैल्यू ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी साइज बढ़ती जाएगी. सो वहां पर आपको कांस्टेंट साइज देने की जरूरत नहीं है. एरे में जब भी हमने देखा है कि जब भी हम एरे क्रिएट करते तो आपको उसकी साइज देना बहुत जरूरी होता है. यहाँ पर आपको उसकी साइज देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आप उसको डायनेमिकली साइज एलोकेट करेंगे वो हर बार. Now, if the number of elements are more than the initial size, okay, the array list can implement the list interface. So by default वही list interface को वो implement कर सकता है. Now it use a dynamic array to store a duplicate elements. ध्यान में रखना है, it duplicate values को भी हम store कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि uniqueness चाहिए. Duplicate values can be stored, will be stored into a array list. Second, array list can maintain the insertion order in non-synchronous way. Okay, insertion order synchronous नहीं है, non-synchronous है, ये ध्यान में रखना है. The elements sorted in the array list can be randomly accessed. आप कोई भी वैल्यू को randomly access कर सकते हैं. Okay, so one simple example, अगर आपको array list बनाना है string का, तो हमें यूज करना पड़ेगा इस तरीके से. So array list string list new array list string. Okay, अगर आपको array list बनाना है integer का, तो आप उसको integer का ही बना सकते हैं. So array list into this लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर आपको बताना पड़ेगा वो इंटीजर का ही एरे है या फिर स्ट्रिंग का एरे है, क्या वो कैरेक्टर का एरे है. सो दिस 3 डेटा टाइप्स यू कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग सम वैल्यूज इनटू योर डेटाबेस. आपको फ्लोट का करना है तो फ्लोट डालो, आपको डबल का चाहिए डबल का यूज करो, कैरेक्टर कैरेक्टर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, जो चाहिए आप उसका एरे लिस्ट बना सकते हैं. ध्यान में रखना है, जो हमने एरे पढ़ा था, एरे में सिर्फ हम इंटीजर को ही स्टोर कर सकते थे. यस, हमने कभी स्ट्रिंग को स्टोर किया एरे में? किया था क्या? यस, एनीवन, एनी आंसर? हमने स्ट्रिंग का एरे किया था क्या? नहीं. No, sir. नहीं किया. देखो पिछले वाले एग्जांपल्स में किया है हमने. नाउ हमें कुछ सिचुएशंस आ सकती है, वहां पे हमें एरे क्रिएट करना पड़ता है. स्ट्रिंग का कुछ जगह पर करना पड़ता है, इंटीजर का कुछ जगह पर, कैरेक्टर का, फ्लोट का, डबल का, कोई भी डेटा टाइप का करना होगा. सो ओनली वन अल्टरनेट, दैट इज एरे लिस्ट. सो इट विल बी एन एरे एंड दैट विल बी हैविंग अ फीचर ऑफ लिस्टिंग. लिस्ट मतलब क्या? वो एक के बाद एक सीक्वेंस में आ जाएंगे और उन सभी नाम को एक ही ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है. आई हैव इंपोर्टेड अ यूटिल पैकेज और इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग का एरे मुझे यूज क्रिएट करना है. सो एरे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट, मैंने उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है न्यू एरे लिस्ट और इसके ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग बोला है. सो by default all values will be stored like this. list मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट डॉट एड रवि, एड विजय, एड अगेन रवि, अगेन विजय. तो अजय विजय, रवि इज एडेड ट्वाइस, डबल है. डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है एरे लिस्ट, इसी वजह से वो आ जाएंगे. नाउ इटरेटर, जैसे मैंने बोला, दिस इज एन इंटरफेस और ये पैरेंट है सबका. आई विल बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इटरेटर, दैट इज लिस्ट, यानी ये एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर, और हैज नेक्स्ट से हम उसको सर्च करेंगे एंड नेक्स्ट ऑपरेशन से उसको डिस्प्ले करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट things. One is a class and one is one nothing but your iterator interface for the purpose of using it नेविगेशन करने के लिए हमने उसको यूज किया. ओके, सो विल गो फॉर रनिंग दिस प्रोग्राम. तो मैं ये रन करने से अच्छा आपको दिखाता हूँ. ये
ओके, लेट इट बी। ओके ओके, तो ये दिस इज एन एरे लिस्ट, आई एम पुटिंग कमेंट ओवर देयर। नाउ मैं फिर से कोड लिखना चालू कर देता हूँ। So whenever you want to do create array list like this, so array list आपको किसका बनाना है वो ध्यान में रखना है। सो आई वांट टू क्रिएट array list of string, उसको ऑब्जेक्ट को नाम देना है। सो आई से एट लिस्ट वन, उसको ऑब्जेक्ट का नाम, या फिर मैं बोलता हूँ AL1 array list 1 इज इक्वल टू न्यू array list इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी स्ट्रिंग का ही चाहिए मुझे, एंड देन इनटू दिस सेमीकोलन। ओके, नाउ दिस AL1 डॉट ऐड नाम के फंक्शन से सो ऐड नाम के फंक्शन से हम उसके अंदर जो भी वैल्यू डालना है, सपोज मैं बोलता हूँ अजय, so it will be adding that value into your AL1, then AL1 dot add, और जो भी आपको ऐड करना है डबल कोट के अंदर में डालता हूँ, सपोज विजय। डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है कि नहीं वो सर्च करने के लिए हम अभी फिर से और एक बार डाल देते AL1 डॉट ऐड, एंड फिर से अजय को ही ऐड करेंगे। सो अजय डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एंड AL1 डॉट ऐड डबल कोट में सुनील। तो ये सब मैंने चार का और एक पांचवा एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ। सो AL1 डॉट ऐड, एंड आई एम एडिंग समथिंग इनटू दिस, सपोज सुशील। ओके, मैंने इसके अंदर सुशील को ऐड कर दिया। नाउ मुझे साइज डिस्प्ले करना है, तो आई विल से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर साइज ऑफ एरे लिस्ट। तो दिखाने के लिए बहुत सिंपल है, प्लस ऑपरेटर AL1 डॉट साइज। तो ये फंक्शन से आप उसकी साइज दिखा सकते हैं। आपको वैल्यूज डिस्प्ले करना है तो हर आपको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। सो वैल्यूज बोलने के बाद डायरेक्ट दिखाना होगा तो आप उसे बोलना है AL1। बट ये इससे क्या हो जाएगा, देखो मैंने मैं रन करता हूँ तो मेरे को आउटपुट कैसे दिखाई देता है। वन ब्रैकेट इज वेट, so the values will be displayed like this, अजय विजय, देन अजय, देन सुनील, एंड देन सुशील। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट दिखा देगी, बट ये सीक्वेंस नहीं होता है, ऐसे आप कभी नहीं दिखा सकते। सो आपको अगर सीक्वेंशियल दिखाना है, जैसे फॉर लूप भगाना है, तो देयर इज वन कॉल्ड एज इटरेटर। इसको गेट मतलब इटरेटर, ITR बोलता हूँ। ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ इज इक्वल टू, ये क्लास को हम यूज करेंगे, दैट इज लिस्ट array list 1 डॉट इटरेटर। तो ये इंटरफेस है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू हैव टू यूज दिस फंक्शन कॉल्ड इटरेट। नाउ व्हाइल लूप में हम इसको यूज करेंगे। तो व्हाइल लूप, एंड अब इसको यूज करेंगे। सो ITR इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, यानी अगर इटरेटर में कुछ आया तो आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, यानी क्या, आपको उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं बोलता हूँ वैल्यूज शोन इन इटरेटर। तो हमें एक सिर्फ बोलना है, दैट इज अरे लिस्ट, नहीं अभी इटरेटर का ऑब्जेक्ट। सो ITR इटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो जैसे उसको वैल्यू मिलेंगे उसको डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज, और हम यहाँ पर बोलते हैं वैल्यूज। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक,
running this program. So see, थोड़ा सा ये हड़बड़ा रहा है. So I am running this program. So see, whenever I have used directly this, whenever I have used directly like this, जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्टली डिस्प्ले करना, साइज मुझे बताया उसने 5, साइज इज 5 बिकॉज उसके अंदर 5 ही वैल्यूज. तो मैं इसको रन कर रहा हूँ. तो सी द साइज इज 5 क्योंकि मैंने 5 ही एलिमेंट्स को ऐड किया, 1 2 3 4 5, तो मुझे साइज मिल गई 5. मुझे सबको दिखाना है, मैं डायरेक्टली भी दिखा सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, बट इसका प्रॉब्लम होता है कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट एरे में दिखा देता है. अभी आपको इंडिविजुअली एलिमेंट बाय एलिमेंट जब भी दिखाना पड़ता है तो यू हैव टू यूज इटरेटर, एंड इटरेटर इज इंटरफेस. जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये सबसे पैरेंट इंटरफेस है लिस्ट का, और उसका ऑब्जेक्ट, जैसे आपको पता है कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते. सो यहाँ पर हम इटरेटर नाम के फंक्शन से हम उसका डायनेमिक रन टाइम में ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं. एंड व्हेन आई यूज हैज नेक्स्ट मेथड से अगर ये ट्रू होता है, अगर उसको लिस्ट में कुछ वैल्यूज मिलते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐड ही नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उसको पता है इसके अंदर कुछ है ही नहीं. अगर उसको कुछ मिल गया, इसका मतलब वो है उसके अंदर कुछ, तभी जाके वो एंटर करेगा. एंड आई वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू. सो अगर होने के बाद वो एंटर करेगा इस एरे लिस्ट के अंदर और फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा यूजिंग दिस नेक्स्ट फंक्शन. जैसे उसको मिल जाएगा, कर्सर विल बी मूव्ड, ये डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. व्हेन इट इज कंप्लीटेड 3rd टाइम्स, 4th टाइम, 5th टाइम, 5 बार होने के बाद दिस वैल्यू बिकम फॉल्स, प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेटेड, द प्रोग्राम विल स्टॉप इट. तो हमें आउटपुट कैसे दिख रहा है? द वैल्यू शोन इन इटरेटर, Ajay, Vijay, Ajay, Sunil and Sushil. All values are displayed. All values are displayed. So are you clear? What is the difference between this one? Okay. ये डायरेक्ट दिखाना और ये इनडायरेक्टली दिखाना. Are you clear with this? Yes, everyone? Yes, sir. Okay. Now जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पर रन टाइम में इसके अंदर कुछ मुझे नंबर स्टोर करना है, मुझे देना है नंबर. जैसे अभी मुझे ये स्ट्रिंग का एरे है, मुझे अभी इंटीजर का एरे चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा INTEGER इंटीजर, एंड दिस इज INTEGER इंटीजर. तो मुझे एरर दिखाएगा बिकॉज यहाँ पर डबल कोट में वैल्यू वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ध्यान में रखना है, डबल कोट में वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो. तो हमें कैसे ऐड करना पड़ेगा? सपोज आई एम सेइंग 10 20, array list 1 dot add 30, array list 1 dot add 40, 400 कर देता हूँ. ओके, array list 1 dot add 512, 6th वन में ऐड करता हूँ, array list 1 dot add 2156, 2545, कुछ भी नंबर में डालूंगा. सो इंटीजर ही लेगा वो. अगर मैंने .00 डाल दिया, एरर विल बी शोन बिकॉज इंटीजर शुड नॉट कंटेन डॉट डिलिमिटर डॉट साइन. देखो यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा. ओके, सो इंटीजर विल बी एडिंग ओनली इंटीजर. अब मैं इसको रन करता हूँ, कॉपी, आई एम सेविंग इट एंड आई एम रनिंग दिस वन. तो सी 10 20 30 400 512 ऑल वैल्यूज एंड ऑल वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड. सो ये इटरेटर इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, ये अपनी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा. यस, इंटीजर का एरे लिस्ट देखा सबने? यस. Yes, sir. ओके, अभी मुझे कैरेक्टर का चाहिए, तो मैं कैरेक्टर बोलता हूँ, CHARACTER, कैरेक्टर. और यहाँ पर भी कैरेक्टर का ही होना चाहिए. तो कैरेक्टर मतलब क्या? ये हम डाल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट में चाहिए. आप बोलेंगे ए array list 1 dot add और सिंगल कोट में, ध्यान में रखना है सिंगल कोट. अगर आपने डबल कोट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पर डबल कोट डालता हूँ, आई एम सेइंग ई, so there will be an error because anything which is written in double quote is called as a string and anything which is written in single quote is called as a character. ये ध्यान में रखना. तो double quote not allowed, single quote चलता है. So I am saying AE and एक में ऐड करता हूँ, so ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ. So AE dot add सिंगल कोट में I में डाल देता हूँ. ओके,
तो 3 मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए, वो तीनों के कैरेक्टर टाइप। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सी माई 3 वैल्यूज AEI, और ये तीनों को मैंने डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के लिए वही इटरेटर फंक्शन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हैज नेक्स्ट। हम उसको इटरेटर में अगर होगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, जैसे मैं अभी इसको एक कमेंट में डालता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ मैंने डिक्लेयर कर दिया और मैंने उसकी साइज बता दी और मैंने उसको रन करना। अगर उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो वो एम्प्टी बताएगा, एम्प्टी, नथिंग इज देयर, सो ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स विल बी डिस्प्लेड। और नीचे का पार्ट क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यूज है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले करेगा? सो दिस इज एरे ऑफ योर कैरेक्टर। यस, आर यू गेटिंग विद? हमने एरे का, स्ट्रिंग का एरे बना दिया, इंटीजर का एरे बना दिया और कैरेक्टर के बना दिया। अभी डबल का देखना है क्या? डबल का होता है क्या फ्लोट का? सो फ्लोट और मैं फिर भी यहाँ पर ये सब डिलीट कर देता हूँ और ऐड नाम के फंक्शन से उसको ऐड कर देता हूँ। 3.14 क्यों एरर दिखा? बिकॉज मुझे एफ लिखना पड़ेगा फ्लोट। आया समझ में? तो एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड और मैं हमें 2.36 और छोटा एफ लिखना पड़ेगा, दैट इज फ्लोट, तभी जाके उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हेन आई सेव दिस एंड व्हेन आई रन दिस, तो ये बन जाएगा आपका फ्लोट का एरे। ओके, अगर आपको डबल का चाहिए तो यर डबल, और डबल जब लिखते हैं हम तो ये एफ लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो 100, तो कोई भी डबल वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज डबल, एरे ऑफ डबल। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सब डेटा टाइप्स हमने कवर किए, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ऑफ एरे लिस्ट। यस, ओके सर। अभी आपको लग रहा है कि सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है कि मुझे एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड, मुझे मेरा नाम बताना है। मुझे मेरा नाम डालना है, सपोज अजय माथुर। मुझे मेरे मार्क्स भी बताने हैं। एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड, मुझे मेरा जेंडर बताना है, जैसे सिंगल कोट में मेल एम। मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, सो एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड, और मेरा नंबर है 7588170327। ये सब कुछ आपको डालना है। आप बोलेंगे सर ये कैरेक्टर को, और मुझे मेरे परसेंटेज भी बताना है, कितने परसेंटेज मिले। तो मुझे मिले हैं सर सपोज 70.90%, 70% मिले मुझे, सो 70.90%। ओके, नाउ व्हेनेवर इट इज डायनेमिक, व्हेनेवर यू आर सेइंग दैट मुझे आपको स्ट्रिंग भी एंटर करना है, नंबर की भी एंटर करना है, टेक्स्ट भी एंटर करना है, फ्लोट को भी एंटर करना है, उस सिचुएशन में देयर इज नो नीड टू गिव सम डेटा टाइप लाइक दिस। Okay, there is no need to create this square bracket. बड़ा नंबर होगा ये, थोड़ा बड़ा नंबर था। ओके, तो मैंने इस टेक्स्ट को भी डाल दिया, सिंगल कैरेक्टर को भी डाल दिया, कोई नंबर को भी डाल दिया, फ्लोट को भी डाल दिया, और इस सभी नंबर को मैंने सेव कर दिया और मेरे को रन करना है। तो इट इज पॉसिबल in array list, and for this what you have to do is that no need for adding this square bracket. Is it clear now? Okay, is it clear now? यस सर। ओके। ओके, आया सबको समझ में कि एरे लिस्ट में आप इंडिविजुअल डेटा टाइप का भी एरे लिस्ट बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग का, नंबर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का। वो इसके पहले पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल हो चुका है। यस,
सिंगल एरे को जाने के बाद आप ऐसे कर नहीं सकते, अब यहाँ पर आप कर सकते हो। यस, ओके। सो नाउ टुडेज असाइनमेंट एट होम। मेरे ख्याल से ये कोड सबको समझ में आया, तो मैं इसको थोड़ा सा लिंक कमेंट में डाल देता हूँ। और ये मैं प्रोग्राम को फिर से, ये वाले प्रोग्राम को मैं रन करना चाहता हूँ। वही चीज़ों को मैंने यूज़ किया है ट्रैवर्स करने के लिए, ये लॉजिक। देखो, 0 रोहित AN 144, ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स को हमने डिस्प्ले कर दिया। सो अगर आपको एक इंडिविजुअल चाहिए तो आप उसको बना सकते हैं, उस डेटा टाइप का एरे लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, रन टाइम में आपको कुछ भी अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन एरे लिस्ट। सो दिस इज बेसिक एग्जांपल आई एम वाज एक्सपेक्टिंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट नाउ वही एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर देयर इज वन टेक्निक दैट इज यू कैन यूज ऑब्जेक्ट एरे आल्सो फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यूज। अभी वही एरे लिस्ट मैंने इंटीजर का लिया है, इंटीजर AL1 नाम दिया उसको, न्यू इंटीजर। नाउ दिस मींस ये एक एरे है, लिस्ट है प्लस, और इस इंटीजर की है, यानी इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स रहेंगे। सो आई हैव एडेड यूजिंग ऐड फंक्शंस 100, 200, 300 एंड 400। नाउ मुझे ये सबको दिखाना है, और मुझे जैसे पिछले वाले एग्जांपल में जैसे यहाँ पर मैंने इटरेटर को यूज किया, अभी मुझे इटरेटर नहीं यूज करना। अनदर सेकंड टेक्निक दैट इज यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे, यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे टू लिस्ट आउट all the elements of your class called as an array list. So कैसे किया जाता है? Very simple. Object का array, the name of this variable is object, and you are using array list dot to array. So automatically this array list will be converted to an array. So to array will be converting the array list into an array. And now using for loop, for I is equal to 0, I is less than object dot length, I is less than object dot length I plus plus, और हम उसकी इंडेक्स की वैल्यू को हम दिखाना चालू करेंगे। यस, वी विल बी डिस्प्लेइंग इट यूजिंग देन इंडेक्स वैल्यू। ओके, सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। सो सी 100, 200, 300 एंड 400 ऑल विल बी डिस्प्लेड। वेरी सिंपल, आपको एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है। एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के एरे में। एंड यूजिंग अ फॉर लूप, ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ से आप उसकी लेंथ तक उसको रिट्राइव करेंगे, और हर बार उसकी ऑब्जेक्ट को इंडेक्स को डिस्प्ले करेंगे। सो ऑटोमेटिकली द इंडेक्स विल बी गिविंग यू द वैल्यू। ओके, नाउ सेकंड वे इज वही होता है, ये भी एक तरीके का फॉर लूप है। ये फॉर लूप और ये भी फॉर लूप ही है। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। नाउ दिस इज अगेन एन एरे, but this is runtime assigning value, incrementing a value, checking the condition. Everything is called, this is enhanced for loop. This is called as an enhanced for loop. जो नया वर्जन में है वो इसमें आप इस तरीके का for loop यूज कर सकते हैं। उसमें होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेंज्ड विद अ कोलन। लेफ्ट हैंड साइड इज असाइनमेंट, दैट इज हम ऑब्जेक्ट रन टाइम में ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? ये एरे में जो है हर एक एलिमेंट को, जैसे आपने यहाँ पर असाइन किया ना कंडीशन को, तो हमने हर एक एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को रिट्राइव किया और उसको दिया है, और उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। तो इसका भी आउटपुट वही आ जाएगा। So each object array will be assigning the value. There is no initialization, there is no condition checking, there is no increment. Everything will be done with this enhanced for loop. और enhanced for loop में सिर्फ एक होता है, राइट हैंड साइड में होता है आपका ऑब्जेक्ट का एरे, लेफ्ट हैंड साइड में होता है एक लोकल वेरिएबल। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब लोकल वेरिएबल भी उसी डेटा टाइप का होना चाहिए। सो यहाँ पर जैसे मेरा ऑब्जेक्ट्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट्स का एरे है, तो हमने उसको कोलन से असाइन कर दिया एक लोकल वेरिएबल obj, एंड दिस इज बीन डिस्प्लेड फ्रीक्वेंटली। सो यू कैन डिस्प्ले एलिमेंट इनटू 3 डिफरेंट वेज। मैंने 3 तरीके बताए। एक होता है इटरेटर, सेकेंड वे इज सिंपल ऑब्जेक्ट यूजिंग टू एरे with simple for loop, and third one is same object with enhanced for loop. Okay, is it clear to everybody now? Yes,
Yes, sir. Here. Okay. Yes, sir. So we'll stop for today's session immediately. मैडम का लेक्चर है, मैडम ने लिंक भेज दिया है. ये सब असाइनमेंट्स जो प्रोग्राम्स मैंने किए मैं पोर्टल के ऊपर डाल दूंगा. आपको सभी को असाइनमेंट को सभी प्रोग्राम को आपको नोटबुक में लिखना मैंडेटरी. ओके, सो विल मीट टुमारो एट 2 sharp with continuing with this concept of array list. Okay, so till then take care. Thank you, sir.